जहां घर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर पति और पत्नी की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जाती हुई सोनाहातू थाना क्षेत्र की यह घटना है। जानकारी के मुताबिक घर में पेट्रोल और डीजल रखा गया था और इसी वजह से तबाही ज्यादा हुई। इसी आग में झुलसकर पति और पत्नी दोनों की ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। और अब बात झारखंड लोक सेवा आयोग की, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। जेपीएससी गेट पर छात्रों ने श्राद्ध कर्म कर सरकार से इस बदहाल जेपीएससी को दुरुस्त करने की मांग रखी। इस दौरान छात्रों ने सरकार पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। जेपीएससी छात्रों ने बाल कटवाकर विरोध किया। साथ ही दाह संस्कार के बाद ब्रह्म भोज भी किया गया और अपने इस विरोध को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करने की मांग की। जेपीएससी का नीति निर्धारण मर चुका है, जेपीएससी का विचार मर चुका है, झारखंड सरकार का विचार मर चुका है। तो आज हम लोग हो सकता है कि आज जेपीएससी का पिंडदान कर रहे हैं, कल हमारे माता पिता या जेपीएससी के अभ्यर्थी कहीं पिंडदान न करें अपने बच्चों को। और ऐसा हुआ है। महीना से जेपीएससी का पद खाली है। इससे युवा लोग कहीं भटक ना जाए, किसी दूसरे ये में चला ना जाए। तो हम लोग इससे सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए। दुख का क्षण है मुख्यमंत्री जी की जेपीएससी में 7 महीने से चेयरमैन नहीं है। जेपीएससी का चेयरमैन अविलंब नियुक्त करे, ताकि जो छात्र आज आंदोलनरत हैं, छात्र आज मार्मिक हो चुके हैं, छात्र को इस सरकार से अब कोई होप नहीं, कोई भी चीज बचा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अविलंब जेपीएससी का चेयरमैन आप नियुक्त करें। धनबाद से खबर, जहां खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई और धू-धू कर ये पूरी कार ही जल उठी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। झरिया थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां अचानक से कार आग के गोले में तब्दील हो गई। और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। अचानक से इस कार में आग लगती है और फिर देखते ही देखते जब तक दमकल की गाड़ियां इस आग पर काबू पाती, तब तक ये जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। ये गाड़ी स्कूल ड्यूटी से बच्चों को छोड़ करके आया, यहाँ पे खड़ा किया, सेल्फ मार करके किनारे करने के लिए गाड़ी बस भागी। बच्चा को छोड़ दिया था? हाँ, बच्चा को। सर क्या लगता है, मतलब ये गैस गाड़ी है क्या? नहीं, गैस गाड़ी नहीं है, पेट्रोल गाड़ी मतलब है। बड़ी घटना घटने से बच गई। हाँ, बड़ी घटना घटने से बच गई। इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए, इंस्पेक्टर साहब एक रिंग में फ़ोन उठाए। उसके बाद फिर वो फायर स्टेशन को फ़ोन किया है, मैं बिजली डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, बिजली डिपार्टमेंट से लाइन कटवाया, किसी तरह का कोई बड़ा घटना ना हो। गोली में आग लगी थी, हम लोग का फायर ब्रिगेड, हम लोग तुरंत वहाँ पे दल बल के साथ अपने आए घटनास्थल पर। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। कैसे आग लगी कुछ आगे अभी तो पता नहीं चल रही, इसमें जांच चल रही है। वहीं देवघर से बड़ी खबर, जहां मधुपुर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने बम मारकर शिक्षक की हत्या कर दी है। शिक्षक की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या के कारण हालांकि इस वक्त तक साफ नहीं है। मधुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल में जरूर जुट गई। इसका हिम्मत चाहिए हमारे वाला, दुश्मनी निकालते हैं। वहीं जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में ये गिरफ्तारी की गई। और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पे ये ऐड डालकर एपीके फाइल्स के थ्रू ये ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र मूलतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में। कितने ये अभी तक तो पता नहीं चल पाया है कितना है, पर अनुसंधान में ये जितनी जानकारी आएगी तो वो पता चल जाएगा।
जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारीबाग के खिरगांव मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम विदाई में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बता दें 11 फरवरी को हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। कैप्टन मंगलवार की शाम पेट्रोलिंग पर निकले थे और इसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ जिसमें उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। हजारीबाग गमगीन देखने को मिल रहा है। हर एक के आंखों पर जो है आंसू देखने को मिल रही है। बता दें कि हजारीबाग के रहने वाले करमजीत सिंह बख्शी जो जम्मू कश्मीर के लखनऊ में अपनी सेना के पद पर जो है अपनी सेवा दे रहे थे और उसके बाद जो है बीते दिन आईडी ब्लास्ट होने से वे शहीद हो गए। बता दें कि आज उनका पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचा और उसके बाद जो है सभी की आंखें में जो है आंसू देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोग जो है इस शहीद को लेकर, इस शहादत को लेकर एक तरीके से अगर हम बात करें तो लोग जो है गर्वान्वित तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हजारीबाग के वासियों ने एक हजारीबाग का बेटा को खोया है। बता दें कि यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर पहुंचा, सर सम्मान के साथ में जो है आज हजारीबाग के खिरगांव स्थित उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया और करमजीत सिंह बख्शी जो है पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सियासत इस पर तेज हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर इसे लेकर जोरदार हमला किया तो वहीं बीजेपी ने भी मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े किए हैं। 10 वर्षों में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई तो कहीं कहीं गरीब को, आदिवासियों को जो हालात सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, खास करके मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा कि जिस कदर महंगाई बढ़ी है तो आवश्यक हो जाता है कभी कभी अपने लोगों को जीवन यापन में मदद करने में। झारखंड की वही हालात है। आज मैया सम्मान हम दे रहे हैं तो महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। जैसे हम अपने राज्य में झारखंड में मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। 1000 रुपया पहले था, इस चुनाव के बाद हमने उसे बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया। तो जो सुदूर गांव में बैठी हमारी माताएं और बहनें हैं, जब उन तक वो 2500 रुपया उनके खाते में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा बाजार में भी आ रहा है, मार्केट में भी आ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि वो पैसा मार्केट में जब आ रहा है तो मार्केट का ग्रोथ भी, जो गांव का जो बाजार है जो एकदम ठंडा है, उसमें थोड़ा ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अगर आप महिला सशक्तिकरण के लिए किसी योजना को चला रहे हैं या गरीबों को मुख्य धारा में किसी योजना को चला रहे हैं तो इसमें कोई, मुझे लगता है, गलत बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप झारखंड सरकार को देखें तो मैया सम्मान योजना देने के लिए उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पैसे को सरेंडर कराकर डाइवर्ट करा दिया मैया सम्मान योजना के लिए। यानी ये जो फ्रीबीज की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की वो झारखंड पे लागू होगी, क्योंकि आप जो मुख्य विभाग हैं उनके पैसे को सरेंडर करके आप मैया सम्मान योजना में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। झारखंड के बजट को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और बजट को लेकर विधानसभा में जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि बजट को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी ताकि विधानसभा को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। इसमें अधिकारियों के साथ भी बैठक का प्लान तैयार किया जाएगा। स्पीकर ने मीडिया से भी विधानसभा की कार्रवाई को आम जनता तक सही तरीके से पहुंचाने की अपील की। विधानसभा में जो आवश्यक तैयारियां होता है वो तैयारी माकूल है, वो तैयारी ठीक ठाक है। और बजट में अब हम लोगों का सब दल के नेताओं के साथ बैठक होगा ताकि विधानसभा को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। पदाधिकारियों के साथ बैठक होगा, विधानसभा चलाने के क्रम में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया है, जिसमें एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के टेंडर पर सवाल उठाए गए। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से 35,000 छात्रों को कोचिंग के माध्यम से जोड़ना लक्ष्य था और साथ ही छात्रों को हर माह 2500 रुपए भी दिए जाने थे। लेकिन 2023 से आज तक ये दोनों योजनाएं
शुरू ही नहीं हो पाए। के बाद भी इस टेंडर को वहीं का वहीं रखा गया, ठंडे बस्ते में चला गया, जबकि दोनों टेंडर के लिए 156 और 157 नंबर बजट का प्रावधान भी था। तो हमने सरकार से क्वेश्चन किया है कि जिन छात्रों को 35,000 छात्रों को जो स्कीम इफेक्ट कर रही थी, जिनकी लाइफ बदलने वाली थी, उनको क्यों बंद किया गया, और अगर बंद किया गया तो क्या आने वाले मार्च में जो बजट पेश होने वाला है, क्या इसमें इस योजना को लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर हमारे झारखंड सरकार से सवाल था। रामगढ़ के कोठार में दयाल स्ट्रीट फैक्ट्री के खिलाफ JLKM ने मोर्चा खोल दिया है। JLKM के बैनर तले ग्रामीणों का एक दल आज फैक्ट्री गेट के सामने पैदल मार्च करते हुए पहुंचा और स्टील प्रबंधन को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि स्टील फैक्ट्री की ओर से बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी चपेट में आने से लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। खेत बंजर हो रही है और फसल बर्बाद। मांग पर ध्यान नहीं देने पर तालाबंदी की भी चेतावनी दी गई। स्टील प्लांट है, कभी भी आग लग जाता है, झुलसते रहता है इस क्षेत्र में पूरे मजदूर। आज सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं अपनाने के कारण से तरह तरह के यहाँ पे दुर्घटना आए दिन आप लोगों को देखने को मिला। इसलिए जयराम महतो पार्टी JLKM पार्टी के लोगों ने यहाँ एकजुटता दिखाया है और कोई भी कंपनी चले सेफ्टी का पालन करे, नहीं तो कंपनी बंद होगा। इसके लिए आज अल्टीमेटम दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू BIT मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 14 फरवरी को रांची पहुंचने वाली हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पर खुशी जाहिर की। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। वहां 15 फरवरी को रांची के BIT मिश्रा की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। मैं इस समय राजभवन में हूं और आप देख सकते हैं जो तस्वीर मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यहां पर गौशाला में हैं और गाय को रोटी खिला रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखें कि किस तरह से यहां प्रत्येक दिन आते हैं और गौ माता का सेवा करते हैं और जिस तरह से आप देखें कि ये चहलकदमी कर रहे हैं और अपने हाथों से ये गौ को रोटी खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी ही उपलब्धि है, चूँकि कहा जाता है हमारे समाज में कि गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। और देखें कि किस तरह से यहाँ पर राजभवन में राज्यपाल महोदय बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, आपने गौ माता की सेवा भी करते हैं और घूम रहे हैं और आज उद्यान का जो भ्रमण है वो आखिरी दिन भी है ना। वो तो चूंकि आज कल महामहिम राष्ट्रपति आ रही है ना, नहीं तो और भी 2-4 दिन बढ़ सकता था, पर ये लोगों की अब राय इसमें ले रहे हैं कि और भविष्य में कैसे इसको करेंगे, तय करेंगे। और बहरहाल यहाँ पर जब जानवर हैं, यहाँ पर गौ माता हैं, उनकी सेवा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमको समझ में आना चाहिए। सर उद्यान कहा जाता है कि पूरे प्रदेश के सबसे अच्छे उद्यानों में, हाँ ये सुना यही जाता है कि पर हम कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छा किया जाए और लोगों के लिए और अधिक खोला जाए। तो उसमें बैठकर लोगों से बात करके जो देखने आए उनसे हम राय भी ले रहे हैं। सर राष्ट्रपति आ रही हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी है? महामहिम राष्ट्रपति का अपना जो दौरा है तो उसमें तैयारी का कोई प्रश्न नहीं है, जो व्यवस्था है वो सब करी जाती है। ये थे हमारे साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। इन्होंने कहा कि पूरे देश के सभी प्रमुख उद्यानों में एक अच्छे उद्यानों में से गिना जाता है और राष्ट्रपति 14 तारीख को आ रही है, इसकी भी तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यहाँ पर ये राज्यपाल भी रही है, 5 साल इसी भवन में रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची को मार्च के आखिरी हफ्ते में एक और नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है और इस बात हम बात करें रांची के रातू रोड फ्लाईओवर की। इस फ्लाईओवर निर्माण में जुटी कंपनी के AGM का ये दावा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में इस फ्लाईओवर को चालू कर दिया जाएगा। निर्माण कंपनी की इजाजत के बाद न्यूज 18 की कार सबसे पहले फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची और रफ्तार का जायजा लिया। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर पिस्का मोड़ OTC ग्राउंड से जाकिर हुसैन पार्क कचहरी तक को जोड़ता है और इस फ्लाईओवर को रैंप के बगैर मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू करने की योजना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
मार्च के आखिरी हफ्ते में इस फ्लाईओवर को शुरू करने का दावा किया जा रहा है और राजधानी रांची के लोग इस फ्लाईओवर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि जिस तरीके से जो अंदाज है वो अंदाज बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि लोग अपनी कार के साथ फ्लाईओवर में इसी तरह उतरेंगे और तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर जल्द ही जाम से निजात देकर लोगों को सुकून देता हुआ नजर आएगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पर रातू रोड फ्लाईओवर के जो एजीएम हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब जो है जो 2 रैंप बचे हैं कि जो लोग इस फ्लाईओवर से ओटीसी ग्राउंड से पिस्का मोड़ से जाएंगे, जिन्हें कांके रोड की ओर जाना होगा या फिर हरमू से जिन्हें चढ़कर पिस्का मोड़ की तरफ आना होगा, वो रैंप का हिसाब किताब क्या है? रैंप का अभी तक हम लोग का लैंड का कोई ये नहीं हुआ है, कुछ परमिशन या अप्रूवल कुछ मिला नहीं है, तो रैंप के लिए अभी तो हम लोग का कुछ ये नहीं है। हम लोग यही मेन कैरेज है कोई इसको बगैर रैंप के ही चालू करने की योजना है। हाँ, अभी बगैर रैंप का ही चालू करेंगे क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज्यादा कंजेक्शन हो रहा है इस रोड पे। अच्छा, कुल कितने इसमें पिलर हैं? इस पे अपना NH-75 में टोटल अपना 87 नंबर पिलर है। तो राजधानी रांची का नजारा कुछ ऊंचाई इस तरह की आपको नजर आएगी और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ गाड़ियां जो है अभी फिलहाल जो निर्माण कंपनी को जो गाड़ियां है उन्हीं की गाड़ियां फ्लाईओवर में गुजरती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक पिचिंग का काम तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक हो चुका है और अभी 2 किलोमीटर तक पिचिंग का निर्माण और होना है। जब आप इस रोड से गुजरते थे तो जाम कितनी होती थी, लेकिन जब इस फ्लाईओवर से रफ्तार से आप गुजरेंगे तो राजधानी रांची का वो चेहरा, रफ्तार का नया चेहरा भी सामने आएगा और लोग कहेंगे कि अब राजधानी रांची पहले वाली राजधानी नहीं रही। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो राजधानी रांची के पुंदा गोपी इलाके में निर्माणाधीन घर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग के मेहताब शफी के तौर पर की गई है। इस हादसे के बाद से वहां पर मौजूद ठेकेदार सहित तमाम लोग फरार हो गए। हाल ये रहा कि घटना के करीब 3 घंटे बाद तक शव यूं ही पड़ा रहा। बाद में जानकारी मिलने पर डिप्टी लेबर कमिश्नर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक मैनुअल ट्रॉली के जरिए मजदूर निर्माण की सामग्री को ऊपर खींच कर ले जा रहे थे और इसी के दौरान हादसा हुआ। आज जो हमारी सरकार ने मजदूरों के मरने के पश्चात कुछ कानून बनाया है, मुआवजा राशि है तो वो मिल जाए। यदि उसका निबंधन कार्ड होगा तो हमारे झारखंड कल्याण बोर्ड के द्वारा मिल जाए और नहीं तो इससे ऊपर वाले जो हैं ठेकेदार, बिल्डर, मकान मालिक उसको दे ताकि उसके हर परिवार का भरण पोषण ठीक से। आपका क्या परिचय हुआ? और अब बात करते हैं जंगली जानवरों के आतंक से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदम की। तो जमशेदपुर और दलमा प्रखंड के सभी वन रक्षियों और रेंजर्स का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया गया, जिसमें वन रक्षियों को वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया से आए विशेषज्ञों की विशेष ट्रेनिंग जो है वो हासिल हो रही है। और इस ट्रेनिंग के बाद दलमा के वनपाल और वन रक्षी दलमा वन क्षेत्र में विचरण करने वाले किसी भी जानवर की गतिविधि पर अपनी नजर रख पाएंगे। कोल्हान के तीनों जिलों में सरायकेला, चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीणों में जानवरों के डर का जो माहौल रहता था उस पर अब लगाम लगता दिख रहा है। वन विभाग ने अब जानवरों से निपटने के लिए पूरी तरह से लैस हो चुके हैं। जानवरों की पहचान के साथ साथ जानवरों पर मूवमेंट किस तरह किया जाए उसको लेकर वन विभाग के तमाम अधिकारी जो है वो पूरी तरह से इसका प्रशिक्षण लेकर इसकी तैयारी कर चुके हैं। अब जिस जिले में अगर बाघ या किसी तरह कोई जानवर आता है तो जो अफवाहें उड़ती थी उन अफवाहों पर लगाम लगाते हुए साफ तौर पर कैमरे के माध्यम से उन जानवरों की पहचान की जाएगी और साथ ही साथ उन जानवरों को मूवमेंट के तरीके से पकड़कर किस तरह जानवरों को पकड़ा जाए जिससे जानवरों के साथ साथ गाँव के लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर अब पूरी तरह से वन विभाग के टीम जो है वो तैयारी कर चुकी है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। आज हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया जिसमें हम लोग का एमस्ट्रिप ऐप के बारे में बताया गया, पेट्रोलिंग ऐप के बारे में बताया गया और जैसे अभी हम लोग सुन ही रहे हैं कि जमशेदपुर डिवीज़न में टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, तो जिसके लिए हम लोग को PIP मतलब कैसे बनाया जाता है जंगल में उसके बारे में बताया गया।
आज उस विषय में हम लोग को विशेष ट्रेनिंग दिया गया है एमस्ट्रिप एप्स के बारे में, जिसमें जानवरों के पहचानने का तरीका सिखाया गया है, उनको कैसे ट्रैक करना है जिससे आदमियों से बचाव किया जा सकता है। मतलब अभी इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये पता गया कि आदमी के बीच में जाकर और इनको जानवरों को कैसे ट्रैक करना है ताकि आदमी इससे किसी आदमी पर या किसी तरह का हमला ना कर पाए। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इश्यूज पर है। एमस्ट्राइप जो एक एप्लीकेशन है जिससे वाइल्ड लाइफ की निगरानी एवं मॉनिटरिंग होती है, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे वनरक्षी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और जंगलों में काम करने में आसानी होगी। घाटशिला में